अगर आप पर्सनल ट्रेनर लेना चाह रहे हैं तो भैया उससे पूछो कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा सर्टिफिकेशन क्या है, और इसको पूछने में आप जरा भी ना हिचकिचाएं। इसलिए हमेशा जिम में बोले कि भाई मुझे तो ट्रायल लेना है। आइसक्रीम की दुकान पे जाते हो, ट्रायल लेते हो कि नहीं लेते हो? तो यार जिम में भी ट्रायल लो, ये सब देते हैं, और ये जब तक मांगोगे नहीं वो देंगे नहीं। हाउ टू चूज द राइट जिम। दोस्तों, नया साल आ चुका है और हम में से बहुत लोगों ने कमिटमेंट किया है कि इस साल मैं जिम जाऊंगा और अपना वेट लॉस करूंगा या तो फिर मसल गेन करूंगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी जिम को ज्वाइन करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्वागत करता हूं आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड डाइटिशियन, सर्टिफाइड फिजिकल ट्रेनर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जिस जिम में जा रहे हो और उस जिम में अगर ये गाना बज रहा है तो उस जिम की मेंबरशिप मत लेना। अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, बिल्कुल मत लेना ऐसे जिम की मेंबरशिप। चलिए, क्या आप जानते हैं कि 67% लोग जो एनुअल मेंबरशिप लेते हैं वो एक महीने से भी ज्यादा उसको यूज नहीं करते। तो इसलिए जब एनुअल मेंबरशिप ले रहे हो, भले ही सस्ती पड़ रही हो, सोच समझ के लेना, क्योंकि आपके पैसों का सवाल है। रीजन व्हाई पीपल कंटिन्यू देयर मेंबरशिप। तो 50% लोग इसलिए मेंबरशिप को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उनको उसकी लोकेशन पसंद आ रही है, या तो वो उनके घर के पास है या उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है। 45% लोग बोलते हैं कि भाई हम इसलिए जिम में ज्यादा मजा आता है, हमें किसी जिम को हम कंटिन्यू करते हैं मेंबरशिप को, क्योंकि जो जिम का स्टाफ है, जो जिम के ट्रेनर्स हैं या जो जिम का ओनर है, वो हमारे साथ अच्छे से बात करता है, हमारे साथ कोऑपरेटिव है, और इसलिए हमें वहां एट होम फील होता है। और 38% इसलिए जिम को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वहां का इक्विपमेंट उन्हें अच्छा लगता है, वो उनको यूजर फ्रेंडली लगता है, या वो उससे वो अडेप्ट हो चुके होते हैं। तो मुद्दे की बात यही आ गई कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है लोकेशन। अब लोकेशन का मतलब ये हो गया कि या तो वो जो जिम है वो आपके घर के बिल्कुल आसपास होना चाहिए या ऑफिस के आसपास होनी चाहिए, इनफैक्ट वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि आपको कभी ये बहाना ना लगे कि यार आज मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट हो गया इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में हमें क्या देखना चाहिए? इक्विपमेंट में हमें सबसे पहले देखना है कि जो मशीन्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। किसी किसी जिम में क्या होता है कि बहुत थर्ड क्लास मशीन्स होती हैं जिनको आप यूज करते हुए भी वो हिलती डुलती हैं। जो डंबल और बारबल हैं वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, आपको देखने से ही पता लग जाता है कि ये स्टडी इक्विपमेंट है, कोई हल्का फुल्का इक्विपमेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पल नंबर ऑफ ट्रेडमिल्स और साइकिल्स वगैरह होनी चाहिए। किसी किसी जिम में क्या होता है कि वेट्स वगैरह तो बहुत है, लेकिन वो साइकिल, क्रॉस ट्रेनर या इलिप्टिकल जिसको बोलते हैं, या ट्रेडमिल है, वो बहुत घिनी चुनी होती है और फिर उसमें लाइन लगी रहती है और वेटिंग बहुत करना पड़ता है। तो एक बार इसको भी नजर मारे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप उनमें से हैं जो वॉक करने के लिए पार्क वगैरह में चले जाते हैं और जिम सिर्फ आप वेट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, फिर आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है। और ये जो पॉइंट है ये आपको बड़ा ध्यान में देना चाहिए, वेल मेंटेन्ड और नॉट। मैंने कई जिम ऐसे देखे हैं जिनके इक्विपमेंट में ग्रिप टूटी हुई है, सीट है तो उसका लेदर फटा हुआ है, जो केबल है वो आधा टूटा हुआ है, वो कभी भी टूट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है हाइजीन एंड एम्बियंस। देखो, जब मैं हाइजीन और एम्बियंस की बात करता हूं, हाइजीन सिर्फ हमारी पर्सनल हाइजीन नहीं है कि हाथ साफ कर रहे, वो जो मशीन्स है ना वो भी साफ होनी चाहिए, उनकी भी डस्टिंग होना बहुत जरूरी है। कई कई जिम में क्या होता है, पड़े हुए हैं मशीन्स के अंदर धूल लगी हुई है, जाले लगे हुए हैं और गंदगी है, एंड दैट इज वेरी अनहाइजीनिक। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दें। प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने जिम में देखा कि लोग पंखे बंद कर देते हैं, एसी बंद करवाते हैं कि पसीना आएगा तो फैट लॉस होगा। पसीना आने का मतलब ये नहीं है कि आपका फैट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। पसीना आने का मतलब ये है कि जो स्वेटिंग है वो हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे कि हम अपने आप कूल रहें और ठंडे रहें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो प्लीज आप जिम में जब भी हो फैन चलाएं, खिड़कियां खोलें, एसी चला है तो एसी चलाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस वेंटिलेशन को चेक करें। दम नहीं घुटना चाहिए। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और दम घुट रहा है तो दिस इज नॉट करेक्ट। जो एक्टर के थे, उनकी जो मौत हुई थी स्टेज पे जब वो गाना गा रहे थे, तो वो घुटन के कारण ही हुई थी, क्योंकि वहां वेंटिलेशन नहीं था और बहुत ज्यादा पसीना की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो पॉइंट नंबर 3 इसी में हाइजीन में यह है कि क्लीन चेंजिंग एरिया एंड वॉशरूम होना चाहिए। भाई अगर आप जिम गए हो, आपको अगर सुसु आई है तो आप जिम में करोगे या कहीं और जाओगे? और वहां अगर आप जा ही नहीं रहे हो क्योंकि वो बहुत गंदा है, मेंटेन्ड नहीं है या साफ सफाई नहीं है, तो भैया उस जिम को ज्वाइन मत ही करो आप। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
खास तौर से मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूं, क्योंकि टाइमिंग एंड पीक आवर्स, भाई कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस टाइम पे आपने जो प्लान किया है जाने के लिए उसी टाइम पर इतनी भीड़ आ रखी है वहां पे कि आपको वेट करना पड़ा है मशीन के लिए या डंबल के लिए, मिल ही नहीं रहे हैं, इतनी भीड़ हो रखी है। तो आपको जब जिम जाके विजिट करना है उसी टाइम पर जाके विजिट करने की कोशिश करें जिस टाइम पर आपको वर्कआउट करना है। दूसरी बात यह है कि चेक द मंथली वीकली ऑफ डेज। कहीं कहीं पे क्या होता है कि भाई संडे को ऑफ है, अगर संडे को जिम बंद है और आपने अपने शेड्यूल में यही सोचा था कि यार संडे को भी मैं वर्कआउट करूंगा, तो शायद आपको सोचना पड़ेगा कि उस जिम की मेंबरशिप लेनी है या नहीं लेनी है। नंबर 5, ट्रेनर्स एंड स्टाफ। जिम ओनर्स को मैं हमेशा ये चीज सजेस्ट करता हूं कि भाई जो आपके ट्रेनर्स हैं, जो आपके स्टाफ हैं, वो कोऑपरेटिव होने चाहिए। स्पेशली जो नए मेंबर्स हैं उनको अच्छा फील कराना चाहिए, उनको नए नए इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं या मशीन्स को यूज कर रहे हैं उनको बिना बताए उनके पास जाके उनको समझाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने पर्सनल ट्रेनिंग ली है तभी आप उस बंदे को जाके बताओगे। दूसरी बात, अगर आप पर्सनल ट्रेनर लेना चाह रहे हैं तो भैया उससे पूछो कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा सर्टिफिकेशन क्या है, और इसको पूछने में आप जरा भी ना हिचकिचाएं, कृपया करके उससे पूछे जरूर और उसका सर्टिफिकेट मांगे, देखें कि आप जिस बंदे से अपनी बॉडी को ट्रेन करवा रहे हो वो सर्टिफाइड कितना है। उसके अलावा जो पर्सनल ट्रेनर भी नहीं है, जो फ्लोर ट्रेनर्स हैं, जो बाकी के ट्रेनर्स फ्लोर पे होते हैं जिम में, दे शुड बी आउटगोइंग एंड फोर्थविथ कि भाई आप अगर देख रहे हो, मान लो नया कोई बंदा आया है, उसको इक्विपमेंट को सेटिंग करना नहीं आ रहा है, यूज करना नहीं आ रहा है, तो वो खुद जाके उसको बताएं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो जिम आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और ये मेरा बोनस पॉइंट्स हैं। बोनस पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो में मेरे साथ यहां तक बने हुए हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एडिशनल पॉइंट्स में नंबर 1 मेरा पॉइंट ये है कि आपको जिम में देखना है कि ग्रुप सेशंस हो रहे हैं, स्टीम बाथ है, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर है, न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन वगैरह है, ये एडिशनल पॉइंट है। और इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना ग्रुप सेशन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपका मन नहीं कर रहा होता वर्कआउट करने का, तो ग्रुप सेशन में ना क्या है 10-20 लोग जब होते हैं तो आप भीड़ के साथ वर्कआउट करके आ जाते हो। तो बहुत सारे जिम में जो ग्रुप सेशंस करते हैं, चाहे वो जुम्बा है, डांस है, एरोबिक्स है, स्पिन साइकिलिंग है, बहुत सारी चीजें कराते हैं। तो आप उनसे पूछो कि भाई आपके ग्रुप सेशंस कितने होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कितने हैं और क्या है। उसके बाद आस्क फॉर 2-3 ट्रायल सेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिम में गए, जिम का हमने देखा भाई ये तो अच्छा है, गाने वाने अच्छे चल रहे हैं, लोग भी अच्छे हैं, लड़के लड़कियां बढ़िया घूम रहे हैं, और हमने क्या कर दिया मेंबरशिप ले ली। लेकिन जब हम उसमें जाने लगे तो उसकी असलियत पता चली, अरे यार ये तो गलती कर दी। इसलिए हमेशा जिम में बोले कि भाई मुझे तो ट्रायल लेना है। आइसक्रीम की दुकान पे जाते हो, ट्रायल लेते हो कि नहीं लेते हो? तो यार जिम में भी ट्रायल लो, ये सब देते हैं और ये जब तक मांगोगे नहीं वो देंगे नहीं। इसी में लास्ट पॉइंट क्या है, जॉइन विद अ बडी और पार्टनर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है कि कभी कभी आपका मन करता नहीं है, सुबह उठ के जाने का मन नहीं करा, चलो थोड़ा सो जाते हैं, तो आपको कोई बडी होगा, पार्टनर होगा, वो आपको फोन करेगा, आपको लेके जाएगा साथ में। कभी उसका मन नहीं कर रहा तो आप उसको लेके जाओगे। कभी कभी अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक दूसरे की सपोर्ट या हेल्प की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बड़ी पार्टनर के साथ जिम करें। जहां तक मेरा वीडियो हो जाता है खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई अगर पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।